हेलो फ्रेंड्स, मी विनीता चौधरी एंड आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेट क्लासेस पे। आइए तो आज पढ़ते हैं सीडीपी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ये उसी का पार्ट रहेगा। आज हम कंप्लीट कर लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कौन सी सेंचुरी में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए। अब हम बात करेंगे स्कूल्स के बारे में, साइकोलॉजी के स्कूल्स के बारे में, यानी कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले क्या आया? स्ट्रक्चरलिज्म, जो आया 1879 में। स्ट्रक्चरलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? संरचनावाद। इसको याद कर लेना हिंदी वाले स्टूडेंट। स्ट्रक्चरलिज्म आया कब? 1879 में। तो 1879 में जब आया तो इसके लिए कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसको सपोर्ट किया, स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म को? पहले थे विलियम वुंड्स एंड टिचनर। सेकंड टिचनर रहे हैं, फर्स्ट रहे हैं विलियम वुंड्स। विलियम वुंड्स से आपको क्या याद आ रहा है, कितनी बार पढ़ा है ये, कि ये फादर है किसके? साइकोलॉजी के। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी नाम किसका आएगा? विलियम वुंड्स। देखो कितनी बार इनको पूछा जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद में भी सबसे पहले नाम आता है विलियम वुंड्स का। इनको जो सपोर्ट किया था वो थे टिचनर साहब। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। 1879 ये याद रख लेना। इससे आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्या बन जाता है? कि विलियम वुंड्स ने 1879 में एक प्रयोगशाला बनाई थी, लेबोरेटरी बनाई। कहाँ बनाई थी लेबोरेटरी इन्होंने? लिप्जिग शहर में। वो स्थित कहाँ था? जहाँ के ये निवासी थे। और निवासी कहाँ के थे? याद करो, कहाँ के निवासी थे? निवासी थे ये जर्मनी के। और प्रयोगशाला कहाँ बनाई थी इन्होंने? प्रयोगशाला बनाई थी इन्होंने लिप्जिग में, क्योंकि लिप्जिग यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, और वहाँ इन्होंने प्रयोगशाला बनाई। वहाँ इन्होंने क्या अप्लाई किए? तो स्ट्रक्चरलिज्म का जो श्रेय जाता है वो जाता है विलियम वुंड्स और टिचनर को। तो इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको? संरचनावाद का सारा क्रेडिट किसको जाता है? टिचनर और विलियम वुंड्स को। तो आपके जो विचार हैं, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म में क्या कहा गया है, आपके जो भी विचार हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी बिहेवियर है, जो भी माइंड रहा है, तो स्ट्रक्चरलिज्म में क्या बताया गया है? यानी कि व्यक्ति के, यानी कि ह्यूमंस के जो भी विचार, थॉट्स रहते हैं, फीलिंग्स रहती हैं, इमोशंस रहते हैं, उसको बताया गया है स्ट्रक्चरलिज्म में, कि व्यक्ति कैसे अपने थॉट प्रोसेस करता है, कैसे अपनी फीलिंग्स करता है। मतलब ये सब चीज़ें किसमें बताई गई है? संरचनावाद में। आई होप आपको ये समझ में आ रही है। चलो, समझ में आ गया है स्ट्रक्चरलिज्म, बहुत अच्छे से बेसिक से हमने समझा है। इसमें से जो जो क्वेश्चन आएगा एकदम आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड स्कूल की। तो सेकंड स्कूल क्या था हमारा? गेस्टाल्टलिज्म, जो 1912 में आया, यानी कि 1912 में आया। गेस्टाल्टलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? गेस्टाल्टवाद। क्या बोलते हैं? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के अंदर किसकी बात की जाती है? परसेप्शन की, यानी कि प्रत्यक्षीकरण की। किसकी बात की जाती है? प्रत्यक्षीकरण की बात की जाती है। इसके फादर कौन रहे हैं? मैक्स वर्दीमर। कौन रहे हैं? मैक्स वर्दीमर। तो मैं लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फादर रहे हैं मैक्स वर्दीमर। ये आपको याद रखना है, कौन रहे हैं? मैक्स वर्दीमर। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए कि गेस्टाल्टलिज्म के जो जनक रहे हैं वो कौन थे? मैक्स वर्दीमर। और आया कब था ये स्कूल? 1912 में। ठीक है, ये डेट और ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। तो अब बात करते हैं इनके सपोर्टर कौन कौन रहे हैं, जो जिसने गेस्टाल्टवाद को सपोर्ट किया है। तो वो रहे हैं कोफका। कौन है? कोफका, कोटलेरविन और कोहलर। ठीक है, समझ में आ रही है? कोफका, कोटलेरविन और कोहलर, तीनों को याद भी कर सकते हैं, के से ही स्टार्ट होते हैं ना। किसके सपोर्टर थे ये? मैक्स वर्दीमर के। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद किसकी बात करता है? प्रत्यक्षीकरण की बात करता है। तो इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है स्कूल ऑफ थॉट्स दैट लुक्स एट द माइंड एंड बिहेवियर। क्या? माइंड एंड बिहेवियर। यानी कि इसमें हमें बताया गया है जो गेस्टाल्टलिज्म है वो बात करता है किसकी? माइंड की और बिहेवियर की। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? माइंड और बिहेवियर किस लिए बताया गया? जैसे प्रत्यक्षीकरण की बात हो रही है। प्रत्यक्षीकरण यानी कि एक परसेप्शन, किसी भी चीज़ का परसेप्शन। अगर दो पर्सन है, हमें एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर को हम देखेंगे,
तो दोनों ही दोनों ही व्यक्ति को वो एक सिमिलर पिक्चर दिखाई गई है, तो दोनों का ही परसेप्शन सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। एक को उस पिक्चर में कुछ दिखाई दे रहा है और एक को कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, परसेप्शन बताया जा रहा है। तो ये था गेस्टाल्टलिज्म। आया कब था? 1912 में। और फादर कौन रहे हैं? मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर के सपोर्टर कौन रहे हैं? कॉफका, कोटल एरविन और कोहलर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो स्ट्रक्चरलिज्म और गेस्टाल्टलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के दो स्कूल्स के बारे में हमने समझा, स्ट्रक्चरलिज्म और गेस्टाल्टलिज्म। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आपको ये डेट भी याद करनी है और फादर्स के भी नाम याद करने हैं। लिज्म यानी कि अब हम ये थर्ड स्कूल रहेगा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का, फंक्शनलिज्म। कब आया था? 1890 में। कब आया था? 1890 में। ध्यान देना कि फंक्शनलिज्म कब आया था? 1890 में। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवहारवाद। फंक्शनलिज्म को हिंदी में बोलते हैं व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के जो फादर थे यानी कि जनक थे वो कौन थे? विलियम्स जेम्स। कौन थे? फादर कौन रहे हैं? विलियम्स जेम्स। इसको अच्छे से याद कर लेना कि फंक्शनलिज्म के जो फादर थे वो कौन थे? विलियम्स जेम्स, जिनकी एक बुक भी आई थी। क्या आई थी? जिनकी एक बुक भी आई थी। तो बुक का नाम हम लिख लेते हैं। बुक का नाम हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, समझ में आ रही है? बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये कब आई थी? लिख लेते हैं 1890 में। तो समझ में आया, यानी कि फंक्शनलिज्म हिंदी में क्या कहेंगे? व्यवहारवाद। और इसके जो जनक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम्स जेम्स। विलियम वॉन्ट्स कौन थे? साइकोलॉजी के फादर। और विलियम जेम्स कौन थे? फंक्शनलिज्म के फादर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? 1890 में। और बुक कौन सी आई थी? बुक आई थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी आई थी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में। अब बात करते हैं हम फोर्थ स्कूल की, यानी कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फोर्थ स्कूल की, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म कब आया? 1900 आया, समझ में? 1913 में। ठीक है, तो हिंदी में बिहेवियरिज्म को क्या बोलेंगे? आचरणवाद। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आचरणवाद यानी कि बिहेवियरिज्म के जो फादर थे, जो जनक थे, वो कौन थे? वॉटसन। कौन रहे हैं? वॉटसन। इतनी बात याद आ रही है आपको? समझ में हो रही है बिल्कुल अच्छे से? बिहेवियरिज्म कब आया? 1913 में। बिहेवियरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? आचरणवाद बोलते हैं। और जनक कौन थे? फादर कौन थे? वॉटसन। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? तो इनके उसमें भी क्या दो बुक आई थी। तो बुक कौन सी रहेगी? बुक रहेगी, मैं नाम लिख दे रही हूँ, आप याद करना या नोट्स भी बना लेना। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट। तो बुक कब आई थी ये भी जान लेते हैं। बुक आई थी 1919 में। इतनी बात समझ में आ रही है? बुक का नाम था साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट और आई कब थी? 1919 में। बिहेवियरिज्म आया 1913 में। बिहेवियरिज्म को बोलते हैं आचरणवाद और जनक कौन थे? वॉटसन। बुक्स कौन कौन सी है? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट 1919 में। आपको समझ में आ गया? 1919 में आई है बुक और बिहेवियरिज्म आया है 1913 में। और इसमें एक दूसरी बुक भी आई, सेकेंड बुक, जिसका नाम भी बिहेवियरिज्म ही है। बिहेवियरिज्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बुक कब आई है? 1924 में, 1924 में। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है? फंक्शनलिज्म आया 1890 में। फंक्शनलिज्म को हिंदी में बोलते हैं व्यवहारवाद। विलियम जेम्स इसके जनक थे। बुक्स कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिहेवियरिज्म आया 1913 में। बिहेवियरिज्म को हिंदी में बोलते हैं आचरणवाद। फादर कौन थे? वॉटसन। बुक्स कौन सी है? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट 1919। सेकेंड बुक कौन सी है? बिहेवियरिज्म 1924। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं
फिफ्थ की, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फिफ्थ स्कूल की, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? मानवतावाद। क्या? मानवतावाद। ठीक है, क्या बोलते हैं? ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। कब आया? 1950 में। कब आया? ह्यूमनिज्म आया है 1950, 1950 में। बिल्कुल क्लियर हो गया, अच्छे से याद करना है। ह्यूमनिज्म आया है 1950 में। क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और फादर कौन थे? और फादर की बात करते हैं तो फादर थे अब्राहम मैस्लो। कौन थे? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी भी दी थी, थ्योरी ऑफ नीड्स। याद होगा आपको, थ्योरी ऑफ नीड्स, यानी कि अब्राहम मास्लो ने दी थी वो, और उसी से हम मतलब ज़रूरत का सिद्धांत याद करके चलते हैं। ठीक है, और इनको सपोर्ट किसने किया था? कार्ले रोगर ने। किसने सपोर्ट किया था? कार्ले रोगर ने। आगे ह्यूमनिज्म में दो मनोवैज्ञानिक आते हैं, अब्राहम मैस्लो और कार्ले रोगर। ठीक है, आपको ये याद हो गया होगा, अब्राहम मैस्लो और कार्ले रोगर। और फादर कौन रहे हैं? फादर रहे हैं अब्राहम मैस्लो। आया कब था? 1950 में। बिल्कुल क्लियर है। क्या बोलते हैं ह्यूमनिज्म को हिंदी में? मानवतावाद। मानवतावाद, ये हिंदी वाले देख लेना, ये इंग्लिश वाले। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सिक्स्थ स्कूल की साइड पे। सिक्स्थ स्कूल कौन सा था? साइको एनालिसिस। ठीक है, क्या था? साइको एनालिसिस। कब आया? 1933 में। कब आता है? 1933 में। तो 1933 में आया। इसके फादर का नाम जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, सिगमंड फ्रेड। ठीक है, सिगमंड फ्रेड इनके फादर का नाम था। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छे से याद हो गया। यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी आप ये कर लेना। साइको एनालिसिस 1933 में आया है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या, इस साइको एनालिसिस में किसकी बात होती है? बिहेवियरिज्म। मतलब ये थोड़ा सा बिहेवियरिज्म से रिलेट करता है। किसकी बात होती है? व्यवहार की बात होती है इसमें। ठीक है, आई होप आपको ह्यूमनिज्म और साइको एनालिसिस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। 6 की 6 स्कूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कंप्लीट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, आपको नंबर वाइज स्कूल्स पढ़ाए हैं, हर एक चीज़ कराई है। कब आया, क्या इसका हिंदी में मीनिंग है, कौन इसके फादर रहे हैं, कौन इसके सपोर्टर रहे हैं, कौन सी बुक किस में आई है, सब चीज़ें कंप्लीट करा दी गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको सेशन सारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी करना, सजेशन देना अपना, आपको जो भी अच्छा लगा है। अगर थैंक यू सो मच।